हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ सीखेंगे। तो शर्ट की लंबाई है 22 इंच और सीना है 32 इंच और तीरा 15 इंच, कॉलर 13 इंच और बाजू 9.5 इंच लंबी और 10 इंच मोटी। ठीक है, ये मेजरमेंट है, आप अच्छे से इसे देख लीजिए। आज हम लोग इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ सीखेंगे। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कपड़े को आपको बीचों बीच मोड़ लेना है। हम लोग पहले जो कटिंग करेंगे 22 इंच, ये है लंबाई और ये हम लोग करेंगे आगे के पल्ले की कटिंग। ठीक है, यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगा देना है। अब जैसे सीना था इसका 32 इंच, तो यहाँ पे ये हम लोग 1.5 इंच लगाएंगे काज पट्टी और बटन पट्टी के पास जो मुड़ा हुआ कपड़ा होता है उसके लिए। इसके बाद से हम लोग सीना को नापेंगे। तो सीना था 32 इंच, मतलब 8 इंच करके यहाँ पे 2-2 इंच मार्जिन। ठीक है, तो 8 2 10 इंच हुआ। 10 इंच निशान लगा दिए हमने सीना का। अब कर देंगे इसे कट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि 10 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो काज पट्टी और बटन पट्टी के जो नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है ना मुड़ा हुआ, उसके लिए। तो यहाँ पे हमने कपड़े को कट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग देंगे एक गले की। तो गले के लिए यहाँ पे देंगे 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा। यहाँ पे इसे मिला देंगे और यहाँ पे ये तिरछा करके लेना है आपको 6 इंच। ये होता है शोल्डर के लिए और बाकी जो बचा वो हो जाएगा आर्म होल के लिए। आर्म होल के लिए 5 इंच लेना है आपको। यहाँ पे हम लोग आर्म होल के लिए निशान लगा देंगे और यहाँ पे इसमें भी 1 इंची का गोलाई लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंची मार्जिन छोड़ के हम लोग मिला देंगे गले के पास से और फिर इसे गोल में करके कट कर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर के पास थोड़ा सा तिरछा ही कट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाजू भी कट लिया। बाजू देखा जाए तो टोटल है 5.5 इंच और शोल्डर जो होता है वो है 6 इंच। ठीक है, और गला जो है वो 2-2 इंच करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वैसे भी इसकी कटिंग काफ़ी आसान है और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको अच्छे से ध्यान देने की। यहाँ पे सीना 10 इंच और बाकी जो बचा हुआ है वो तो काज पट्टी और बटन पट्टी का मार्जिन है और लंबाई इसकी 22 इंच। ठीक है, अब हम लोग करेंगे पीछे के पल्ला का कटिंग। ठीक है, तो पीछे का पल्ला भी हम लोग 10 इंच ले लेंगे और लंबाई 19 इंच और 1 इंच मार्जिन, तो 20 इंच हुआ। और वैसे भी पीछे का जो पल्ला होता है वो आगे के पल्ला से 1 इंच छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर से 13 जोड़ा जाता है। यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई। इसे हम लोग कट कर देंगे। यहाँ पे 1 इंच का गोलाई देना है और ये वाला जो होता है आर्म होल के लिए होता है। ठीक है, तो दोस्तों पीछे का भी पल्ला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कट करेंगे बाजू की और तीरा की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बाजू को कट कर लेते हैं। तो बाजू को डबल करके फोल्ड कर लेना है और ये जो मोड़ी होता है, मोड़ी के लिए आप पहले ही एडवांस में मोड़ लें। बाजू की लंबाई है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच हम लोग कट कर लेंगे और उसकी चौड़ाई थी 10 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6 इंच पे 1 इंच मार्जिन लेकर निशान लगा के गोलाई करके कट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बाजू का कटिंग करना सबको अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट और जो सेकेंड पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 2.5 इंच की गैप। जैसे यहाँ पे ये कॉर्नर पे कट कर रहे हैं ना, तो ये अगर लंबाई नापी जाए तो 2.5 इंच वो छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बाजू को बीचों बीच हम लोग अलग कर देंगे तो हमारी बाजू कंप्लीट हो गई। अब बनाएंगे तीरा। तो तीरा होता है ये पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि तीरा क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 7.5 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा। ठीक है, इतना में आपको कट कर लेना है और कट करने के बाद हम लोग इसमें शेप देंगे और उसकी भी एक मेजरमेंट होती है। तो यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट होती है वो होती है 1.5 इंच लंबा। ठीक है, और 1.5 इंच चौड़ा और फिर 1.5 इंच का तीरा मिला के कट कर दिया जाता है। यहाँ पे ये तीनों नाप 1.5 इंच पे था, ऐसे मिला के कट कर दिया जाता है। ये जो गोल वाला हिस्सा है वो जाएगा गला के पास और बाकी टेढ़ा वाला वो शोल्डर के पास। तो दोस्तों हमारी जो कटिंग है कंप्लीट हो गई। ये आगे का पल्ला था, ये बाजू है और पीछे का पल्ला पूरा एक लाइन में होता है, जैसे ये है पीछे का पल्ला। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी जो कॉलर है तो कॉलर की कटिंग सिलाई करते वक्त होती है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे कॉलर की कटिंग और सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए अब सिलाई करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, कटिंग समझ में आ गई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम लोग पहले ये
जो होता है ना कि काज पट्टी मोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर इसे आप बटन पट्टी कह लें। यहाँ पे हम लोग बटन पट्टी को मोड़ रहे हैं, अब ये काज पट्टी को मोड़ रहे हैं, क्योंकि दो जो एक्स्ट्रा था आगे के पल्ला में तो वो हम लोगों ने मोड़ लिया। एक काज पट्टी है, एक बटन पट्टी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम लेंगे पीछे का पल्ला और इसमें जोड़ेंगे तीरा को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तीरा को आपको ऊपर की तरफ से करके जोड़ना है। यहाँ हमने पीछे के पल्ला के ऊपर तीरा को रख दिया है और इसे जोड़ लिया। अब इसे हम लोग करेंगे सीधा, और सीधा करके फिर से एक सिलाई करेंगे, ठीक है। ये वाला सिलाई आपको ऐसे करना है कि बिल्कुल किनारे में हो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो दूसरी सिलाई भी कर सकते हैं। वैसे अगर रेडीमेड कपड़ा लो तो उसमें एक ही सिलाई होता है, लेकिन इसमें हम लोग 2 कर लिए हैं, तो खैर कोई नहीं, अच्छी भी लगेगी। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे शोल्डर। तीरा को जोड़ने के बाद शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर को भी पहले एक सिलाई किया जाता है और फिर उससे सीधा करके ऊपर से दूसरी सिलाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे शोल्डर को जोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे दूसरी सिलाई। तो ये दूसरी वाली जो सिलाई होगी ना, तो वो पीछे वाले पल्ला पे होगी। तो ध्यान रखना है आपको इस बात का कि आगे वाले पल्ला पे नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसे हम लोग सीधा करेंगे और फिर से एक सिलाई कर देंगे। वैसे यहाँ पे अगर आप एक भी सिलाई करो तो चल जाएगी, और 2 सिलाई कर दिए तो खैर कोई नहीं, स्कूल ड्रेस है तो उतना वो चलता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे साइड में। तो साइड में आपको ऐसे जोड़ना है, मतलब सीधा पट्टी करके ही जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करेंगे कच्ची पक्की सिलाई। तो जैसे ये अभी सीधा हम लोग जोड़ रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल सीधा जो बाहर की तरफ होगा उसके तरफ से, फिर इसी तरह करके दोनों तरफ जोड़ लेना है आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि जो मैं बोल रहा हूँ कि सीधा तरफ से कैसे जोड़ना है। तो क्योंकि यहाँ पे करेंगे हम लोग कच्ची पक्की सिलाई, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सीधा ही जोड़ रहे हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे कच्ची पक्की सिलाई करेंगे। देखिए जैसे ये वो सिलाई हुआ ना, तो हम लोगों ने जो सिलाई किया था वो अंदर की तरफ चला गया। अब जैसे हम लोग इसे सीधा करेंगे तो हमारी कपड़ा भी मजबूत होगी और मतलब धागा भी इसका खुलने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर में अगर साइज मतलब छोटा बड़ा हुआ, लोग अगर मोटे पतले हुए, तो यहाँ से हम लोग कपड़े को थोड़ा सा खोल कर साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कच्ची पक्की सिलाई कर लिया साइड में। अब हम लोग मोड़ेंगे नीचे की तरफ। तो ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। आप अपने मन में इमेजिन कर लीजिए कि एक जो स्कूल ड्रेस का जो शर्ट होता है उसमें नीचे भी मुड़ा हुआ होता है। ये कोई एप्पल कटिंग वाला शर्ट नहीं है, क्योंकि ये है स्कूल ड्रेस वाला शर्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। नीचे की तरफ एक ही सिलाई होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप 2 सिलाई करना चाहें तो खैर कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। अब हम लोग मोड़ेंगे बाजू को। तो बाजू में हम लोगों ने पहले ही मार्जिन निकाल लिया था। अब यहाँ पे बाजू को हम लोग एक सिलाई करेंगे और फिर इसे सीधा करके दूसरी सिलाई करेंगे। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाए तो अपने भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमने बाजू को तैयार कर लिया, आगे पीछे का पल्ला जोड़ लिया, तीरा भी जोड़ लिया। अब हमें जोड़ना है कॉलर और बाजू को। तो यहाँ पे कॉलर ये है 13 नंबर का। अगर आपको कॉलर नहीं मिलता है तो बॉक्रम को यूज कर सकते हो, या फिर अगर ऑनलाइन लेना हो तो स्क्रीन पे आपको जो वेबसाइट दिख रही है आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल आपको कॉलर के किनारे किनारे सिलाई करना है। इसमें वैसे भी ऑलरेडी दाग दिया हुआ होता है, ठीक है, तो आपको सिलाई करने में आसानी होगी। यहाँ पे बिल्कुल किनारे में सिलाई करना है आपको, और सिलाई कर लेने के बाद इसका जो बीच वाला जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ना, उसे हम लोग कट करके हटा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बाजू को सिलाई करेंगे तो ध्यान में रखना है आपको इस बात की, बाजू में उल्टी सिलाई कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि ये जो आपको थोड़ा वीडियो में दिखाई ना दे या फिर आपको पता ना चले कि ये उल्टा है या सीधा, लेकिन ये दरअसल में उल्टा है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसे हम लोग कट करके कॉलर से हटा लेंगे और इसे देंगे कॉलर का शेप। जैसे ये एक्स्ट्रा ऊपर में है तो आपको ऐसे कट करना है कि धागा ना कटे, और थोड़ा सा बस सुई के नीडल के नोक जितना मतलब आपको थोड़ा सा छोड़ देना है, ताकि आप जब कॉलर को उल्टा करो तो ये खुले नहीं। यहाँ पे नीचे से भी काट के आपको कॉलर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है उसे बराबर कर लेना है। और ये वाला जो कपड़ा है ना, तो आपको ज़्यादा नहीं काटना है, बिल्कुल थोड़ा सा काटना है, ताकि आपको सिलाई करने में टफ ना हो। अब कॉलर को हम लोगों ने सीधा कर लिया है। यहाँ पे कॉलर में जो एक सिलाई कर सकते हैं आप, ये वाला सिलाई चले जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये वाला सिलाई को आप कर सकते हो, और आपको एक पल्ला को मतलब ऐसे ही ओपन रखना है। अब यहाँ पे हम लोग बाजू को कट कर लेंगे। बाजू में करेंगे कच्ची पक्की सिलाई। तो बाजू को सीधा करना है और फिर एक सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद जैसे हम लोग बाजू को सीधा करेंगे तो बाजू का जो एक्चुअल है
वो रूप आ जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं कच्ची पक्की सिलाई। तो उम्मीद है कि आपको कच्ची पक्की सिलाई क्या होता है समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे कॉलर। तो कॉलर में ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा था थोड़ा सा मतलब छोटा पड़ रहा था, तो उसी के बराबर से आपको दूसरी तरफ भी काट लेना है। अब हमारा कॉलर तैयार हो गया होगा। तो कॉलर जोड़ने से पहले आप सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, और कर ही लिए हो सब्सक्राइब तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा में करके सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे कॉलर को। तो कॉलर का हमने जो बोला था कि एक हिस्सा बंद होगा एक खुला होगा, तो खुला हुआ वाले हिस्से को हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे जोड़ना है और अच्छे से, क्योंकि कॉलर के पास वो गोल होता है। अगर आप थोड़ा फास्ट जोड़ लोगे तो वो कॉलर में ना मतलब मुड़ा मुड़ा जैसा वो आ जाएगा, ठीक है, खिंचा हुआ जैसा। इसलिए आपको धीरे धीरे सिलाई करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो में थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा मे भी, लेकिन आपको बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से सिलाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कॉलर में सिलाई कर लिया है एक तरफ। अब हम लोग करेंगे दूसरी तरफ की सिलाई। तो ये वाला जो दूसरा तरफ का सिलाई है ये चला जाएगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आपको अच्छे से कॉलर के पास पकड़ लेना है, और फिर यहाँ पे आराम आराम से आपको जो कपड़े बाहर हैं उसे अंदर कर करके सिलाई करना है, ठीक है दोस्तों। और सिलाई इस कदर आपको करना है कि आपने जो दूसरी सिलाई की थी इससे पहले वाली बिल्कुल उसी के बराबर में हो। ऐसा ना कि मतलब बहुत ज़्यादा आगे पीछे, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो तो वो चल सकता है। और दूसरी बात, कॉलर में जब आप भी सिलाई कर रहे हो किनारे में, तो आपकी नीडल हमेशा मशीन में ही होनी चाहिए, मतलब कपड़े के अंदर धंसी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या है ना कि एक क्वालिटी लुक आता है। तो आपको इन चीज़ों की ध्यान रखना है। अब जैसे कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे अगर आपकी नीडल बाहर आती है, कपड़े को आप घुमाते हो, तो ये एक अच्छा सा लुक नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है धागा अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ ना तो वो पता चलने लगता है। तो इस वजह से नीडल आपको हमेशा मशीन के अंदर रखना है। हमने दोनों तरफ कॉलर को जोड़ लिया। अब कॉलर का एक हिस्सा होता है बीच में, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी एक सिलाई होती है। तो वहाँ से आपको उल्टा करना है और फिर से बीचों बीच एक सिलाई करके आपको निकाल देना है। तो दोस्तों हमने कॉलर को जोड़ लिया, हमारी शर्ट भी तैयार है। अब जोड़ना है इसमें बाजू। तो बाजू की लंबाई थी 9.5 इंच और मोटाई थी 10 इंच। तो यहाँ पे हम 5 इंच नाप लेंगे और फिर किनारे में सिलाई कर देंगे। अब अगर फ्यूचर में बाजू बच्चे का टाइट होता है तो वो एक धागा खोल के इसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बाजू की लंबाई थी 7 इंच और हम लोग मार्जिन लेके 9.5 इंच के थे। ये वाला 1/2 इंच का कट होता है, तो ये वाला कट आपको आगे के पल्ला में करना है दोनों बाजू में, ठीक है। मतलब ये सिर्फ एक तरफ कट होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ आगे के पल्ला में ये वाला कटे वाला हिस्सा जुड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे आर्म होल थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो हम लोग इसे कट कर बराबर कर लेंगे और फिर इसे ऐसा बनाना है ना कि मतलब आराम से बाजू इसके अंदर आ सके। और यहाँ पे आपको बाजू जोड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो आर्म होल का जो जोड़ हो और जो बाजू का जोड़ हो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब एक दोनों को अगेंस्ट, ठीक है। जैसे अगर बाजू का जो जोड़ है वो अगर राइट साइड है तो आर्म होल का जो जोड़ है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई करते जाना है, मतलब बराबर से। आप चाहे तो यहाँ पे पेपर पिन का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि कपड़ा इधर से उधर ना हो, या फिर स्टेपल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हो तो आप स्टेपल कर लो या फिर पेपर पिन, ताकि आपको अच्छे से मतलब सिलाई करना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको कपड़े को बिल्कुल बराबर से मिलाना है और धीरे धीरे सिलाई करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो में थोड़ा सा फास्ट किया है, लेकिन आपको बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई करना है, मतलब एक बार में 1 सेंटीमीटर जितना, ठीक है। यहाँ पे आप जितनी अच्छे से और जितनी धीरे धीरे सिलाई करोगे उतने अच्छे से आर्म होल बैठेगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके बेझिझक बता दीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी मतलब कि आपको किस टाइम समझ में नहीं आया, जैसे 9 मिनट 12 सेकेंड ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हमने बाजू जोड़ लिया। यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा इसे खींचने के बाद ये बराबर हो जाएगी। अब हम लोग जोड़ेंगे दूसरी बाजू को। तो दूसरी बाजू में भी वैसे ही कट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और फिर इसमें हम लोग बाजू को जैसे पहले वाले बाजू को जोड़ा था वैसे ही करके इसमें भी जोड़ लेंगे। दोस्तों बाजू को जोड़ना काफ़ी आसान है। अगर फिर भी आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रही हो, अगर आपको खुला बाजू जोड़ना आसान लगता हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि खुला बाजू कैसे जोड़ते हैं, तो आप वो भी जोड़ सकते हो। तो दोस्तों हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। आप यहाँ से साइज देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बनाने के बाद इसकी मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी लंबाई थी 22 इंच, लंबाई पूरी हुई।
सीना थी 32 इंच, 16 इंच पूरी हुई, बाजू थी 10 इंच मोटी, वो भी पूरी हुई, और लंबाई थी बाजू की 7.5 इंच, तो वो बराबर हो गई। और ये तिरा था 15 इंच, तो वो भी बराबर। तो दोस्तों अब इसे हम प्रेस कर लेंगे। और अगर आपको इसमें बटन कैसे लगाया जाता है, अगर इसकी फिनिशिंग सीखना है या फिर काज कैसे किया जाता है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से इसमें सेट में कैसे काज किया जाता है, कैसे बटन लगता है, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों हमारी सेट बनकर तैयार है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में अपनी मीठी मीठी बातें बोलकर ज़रूर जाइएगा। अगर आपको हाफ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको स्कर्ट बनाना हो या फिर सलवार सूट बनाना हो या कुर्ती बनाना हो या पटियाला, कुछ भी A to Z, तो मैंने सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप चाहे तो वहाँ से बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, खुश रहें। धन्यवाद।